Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. बहुत लंबी ब्रेक के बाद मेरा आज वर्क फ्रॉम होम था बिकॉज इट्स मंडे को आई ऑलवेज वर्क फ्रॉम होम. मेरा असेसमेंट क्लिनिक होता है, उसके बाद आई हैव लाइक एडमिन वर्क टू डू. तो मैंने वो सब किया और उसके बाद आई थॉट आई जस्ट स्टार्ट माई व्लॉग फ्रॉम हियर नाउ. सिंस थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी अपना क्लिनिक और काम वाइंड अप करने के बाद. लास्ट वीकेंड जो था वो बहुत हैपनिंग था. लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन. इट वाज आवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी. इतनी जल्दी एक साल गुजर गया, पता भी नहीं चला. और न्यू ईयर्स भी था. सो अ लॉट वाज गोइंग ऑन. लेकिन उसके साथ साथ आई वाज रेस्टिंग वेल एट होम, अनवाइंड भी करी थी. कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप घर पे टाइम स्पेंड करो. सो आई थिंक बहुत देर के बाद वो वाला बेसिकली दिन आया था. थोड़े से दिन मिल गए बीच में जिसमें आई रिलैक्स्ड. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन एज वेल. सो आई एम होपिंग टू डू दैट टुडे एज वेल. अभी वी जस्ट हैड लाइक विंग्स आफ्टर आवर वर्क. तो मैंने ये सोचा है कि आज मैं कीमा मसाला बनाऊंगी फर्स्ट टाइम. जो निंजा फूडी की मैंने कुछ पिछले व्लॉग में क्लिप्स लगाए थे, दैट वाज अ गिफ्ट बेसिकली. और उसकी इनाग्रेशन हो चुकी है. वी यूज़ द एयर फ्रायर एंड ग्रिल ऑप्शंस फ्रॉम देयर. लेकिन मैंने उसका प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया ना. आई हैव नेवर यूज्ड अ प्रेशर कुकर. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दैट आउट टुडे. और बहुत देर से हमने लैम नहीं खाया था. So I really wanted to have something that is rich in iron as well. For myself and my husband, I'll be cooking keema masala and I'll show you guys how it turns out. But before that, I quickly wanted to come here and talk about the IPL device. I've recently purchased this from Black Friday off. और ये डिवाइस मैंने आज दूसरी दफ़ा यूज़ की है. इफ़ यू हैव यूज्ड IPL बिफोर, प्लीज़ टू लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. आई मीन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिजल्ट्स टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी सेशन 2 लिया है मैंने आज. बट इट्स वेरी कन्वीनियंट इन टर्म्स ऑफ कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं बुक कराने पड़ते, फिर अपॉइंटमेंट्स मिस होने का डर नहीं होता. And to be honest, in UK, last year I booked some appointments with laser clinics UK. और मेरा बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा. 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि I walked in and they said that you don't have any appointment scheduled, जबकि मुझे उनके text reminders भी आए हुए थे and I showed them. So it was quite chaotic, and especially when you're working full time, उसमें से टाइम निकाला सेंट्रिक में जाना for their appointments, it is really really difficult. तो मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट टाइम इफेक्टिव, इसमें टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रही है. सो मे बी इट्स बेटर टू इन्वेस्ट ऑन अ डिवाइस नाउ. And I'm kind of a person who's tried various methods of hair removal before, but this is the first time I'm using the IPL device. So I'm really, really excited to see some good results at least. So do let me know in the comments if you have used this device before. But of course, I will take you along the journey and show you guys how it has worked for me. Lighting is so much better इस तरह. मेरे रूम में ना एक ही वो लगा हुआ है बेसिकली बल्ब, और इसमें अभी हमने शेड लगाया है थोड़ी देर पहले. इट्स लाइक रियली रियली क्यूट. आई गॉट दिस फ्रॉम रेंज. ये बहुत प्यारा है. सो खैर सिर्फ वो लगा हुआ था. फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ना ये वाली लाइट्स लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी एटलीस्ट रोशनी जो है वो हो और मेकअप करते हुए मुश्किल नहीं हो. उसमें मैंने ये लगाया, लेकिन आई हैव टू लाइक इसको मुझे थोड़ा सा भी पीछे वायर को एडजस्ट करना ताकि वो इतनी बुरी नहीं लगे जैसे अभी लग रही है. बट मुझे टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली ये करने का. आई हैव बीन लेजी थ्रू द वीकेंड. लॉन्ग वीकेंड था लेकिन मैंने कुछ भी खास नहीं किया. आई जस्ट वॉन्टेड टू रेस्ट. लेकिन अब जो है ना रूम में लाइट बहुत बेहतर होगी, इसकी वजह से ना आई लव डूइंग माई मेकअप हेयर नाउ एज वेल. गाइस मैं सही बात बताऊँ तो मुझे ना यूज़ करते हुए बहुत डर लग रहा है, बिकॉज़ मैंने प्रेशर कुकर के बारे में हॉरिबल स्टोरी सुनी हुई है, इसलिए मैंने कभी ज़िंदगी में प्रेशर कुकर के पास भी नहीं गई थी. बट या प्लीज़ मेरी किचन की हालत को इग्नोर किया जाए. सिर्फ मैं दिखा भी नहीं सकती उस तरफ. इट्स नॉट दैट डर्टी, लेकिन मैंने स्टैक करके चीज़ें एक जगह पे रखी हुई हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि एक ही दफ़ा ये खाना बन जाए तो फिर मैं शेल्फ क्लियर करती हूँ. हेलो एवरीवन. तो आज है ट्यूसडे और मैं सुबह उठी तो मेरी जॉब से ईमेल आई हुई थी कि वी कैन रिक्वेस्ट टू वर्क फ्रॉम होम क्योंकि हमारी बिल्डिंग के हीटर्स नहीं चल रहे हैं. तो मैंने सोचा कि रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, लेकिन आई हैव नॉट हर्ड बैक फ्रॉम देम. तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब पे जा रही हूँ. आई गॉट रेडी मीनवाइल वेटिंग फॉर द ईमेल रिप्लाई. लेकिन क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आई डोंट वांट टू गेट लेट फ्रॉम वर्क.
मुझे 30 मिनट्स लगते हैं वॉक करके जाते हुए। आज जो है टेम्परेचर माइनस में है, सो आई एम डेफिनेटली वॉकिंग टू वर्क क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं पूरा पैक होके जाऊँगी। दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट अ नाइट बिफोर। और सुबह उठ के ओट्स मैं आज लेके जा रही हूँ। आई लव टू हैव एग्स एज वेल इन माई ब्रेकफास्ट। यूजुअली मैं बॉइल्ड एग्स भी ले जाती हूँ, सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। मैं अपना लंच लेके जाती हूँ। आई ऑल्सो पैक माई स्नैक्स। तो मैंने ये सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। किसी दिन आई विल ऑल्सो ट्राई एंड शो यू गाइज व्हाट आई ईट इन अ डे, बट या लेट्स गो टू वर्क फॉर नाउ। मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं आई और आई एम ऑलमोस्ट देयर। तकरीबन 5 to 7 मिनट्स की वॉक रह गई है होपफुली, एंड देन आई विल बी इन वर्क। तो आई डोंट नो हाउ कोल्ड इट विल बी, और मुझे काफ़ी सर्दी लगती है, पर आज काफ़ी बेटर हो गया रास्ते में। आई एम ऑल पैक्ड, और yeah, I would highly recommend people who are coming new to UK, get yourself gloves, cap, a muffler and a nice jacket with rainproof, basically waterproof shoes, ताकि you are basically like saved. तो इस तरह से आपको बारिश जो है वो पाँव में तंग नहीं करेगी, और अगर स्नो वगैरह भी हो रही है आपके एरिया में तो भी इट विल बी फाइन। या कोई स्लिप प्रूफ शूज़ और इस तरह की चीज़ें लेना इज़ नेसेसरी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू इन्वेस्ट इन वन गुड क्वालिटी स्टफ़ तो आपको बार बार वो चीज़ या ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी नहीं पड़ती, एंड इट लास्ट यू लॉन्ग। आज सारा कुछ बहुत ऊपर नीचे हो गया है। मैं जॉब पे पहुंची और पता चला कि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक हीटर्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे वो भी नहीं, और कंप्यूटर्स भी नहीं चल रहे थे, सो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। एंड देन आई हैड टू मूव एवरीथिंग टू दी हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरी बेसिकली अपॉइंटमेंट्स हैं आज, तो मैं वहीं पे थी। बट लाइक आई एम बैक एंड फोर्थ, मुझे कुछ काम के लिए वापस सेंटर में जाना पड़ रहा है, तो बस यही चल रहा है। आज का दिन काफ़ी कैओटिक हो गया है, पर इस वक्त सूरज निकला हुआ है एंड इट इज़ गुड टू बी आउट इन द सन, तो अच्छा लग रहा है। खैर, इसके बाद आई हैव माई लंच ब्रेक, और कल मैंने लंच तो अपना प्रिपेयर किया था लेट नाइट, बट मेरे पास फ्राइड चिकन भी पड़ा था, सम प्रीवियस लेफ्ट ओवर जो मैंने डीप रोस्ट कर लिया था। सुबह मैंने दिख गया कि मैं वो ले आऊँ, तो मैंने सुबह के सामने वही पैक किया था। अब हम वो लेंगे, अब हम राइस लेंगे बिकॉज आई कुडंट मेक राइस, तो एक रेडीमेड राइस यहाँ से मिलते हैं, वो मैं पकूँगी, एंड देन आई हेड बैक टू द हॉस्पिटल जहाँ से मैं अभी आ रही हूँ। दैट्स प्रीटी मच द अपडेट ऑफ माई डे सो फार। इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट डे। पूरा रास्ता आई वॉक फॉर 30 मिनट्स एंड इट हैज़ बीन रेनिंग लाइक दिस। मैंने अभी अपनी कैब और ग्लव्स उतारे हैं बिकॉज मैं घर पहुंच गई हूँ, बट हैड अ बिजी डे, काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया। ग्लैड कि मैं ऑफिस आ गई, और वर्क फ्रॉम होम नहीं था बिकॉज जो काम होने वाले थे वो ऑफिस से ही होने थे। सो या आई नीड टू गो टू द जिम नाउ, और उसके बाद अपना मील लूँगी एंड आई विल सेट अप। आई एम सो ग्लैड कि मैंने आज कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ खाना है। आज वेंसडे है, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेंसडेज़ को मैं अपने क्लिनिक से ही काम करती हूँ, लेकिन टुडे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, इसलिए मैं इस तरह से लग रही हूँ। बट सो बेसिकली कल वाले इशू की वजह से दे हैव अलाउड मी टू वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मेरा पूरा दिन उसी क्लिनिक में था। यूजुअली वी कीप रोटेटिंग फ्रॉम वन क्लिनिक टू द अदर बिकॉज ऑफ द रूम अवेलेबिलिटी। तो आज का मेरा पूरा दिन वहीं पे होना था। इलेक्ट्रिसिटी इज़ बैक नाउ, बट हीटिंग का इशू अभी भी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इट इज़ लाइक सुपर कोल्ड, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है इस वक्त। तो हीटिंग के बगैर पूरी बिल्डिंग जब पूरा एक दिन भी रहती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और फिर लेयर्स के बगैर आप वहाँ नहीं बैठ सकते। इवन लेयर्स के साथ काम करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। So considering that, I moved my patients to telephone appointments and I'll do that from home today.
मेरा वेडनेसडेज़ को क्लिनिक जो है वो आफ्टरनून में होता है, सुबह के टाइम आई डू माई एडमिन, सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट दैट एंड आई मेड माई ब्रेकफास्ट एज वेल। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। वीकेंड्स पे या जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, ऑब्वियसली व्हेन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और ऑन वीकेंड्स, तो मैं इस तरह से इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाने की ट्राई करती हूँ पूरी। दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट और समथिंग, बट आई लाइक टू हैव hash browns as my main source of carbohydrate on the plate, and eggs as protein, and then some fruit for fiber, um, and then chai. ये चाय हम न्यू लेकर आए हैं लिप्टन की, और दिस इज़ आई डोंट नो लिप्टन ओरिजिनली इफ़ इट इज़ मेड इन पाकिस्तान और नॉट, लेकिन ये वाली लिप्टन जो है ना, इट्स द टी इट्सेल्फ वाज प्लांटेड इन कीनिया। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की, इसका कलर तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे 2 टी बैग्स यूज़ करने पड़े हैं। और कल मैंने अपने एक कॉलीग को भी दी थी एंड आई वार्नड हिम, सो आई डोंट नो इफ़ ही लाइक्ड इट और नॉट, और अभी मैं ट्राई करूँगी तो पता चलेगा। बट इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस के यूके में अच्छे चाय टी बैग्स बेसिकली कौन से हैं टू कीप विद माई सेल्फ एट वर्क, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई हैव ट्राइड यॉर्कशायर, सो फार मुझे वही अच्छी लगी है, और इसके अलावा मैंने सेंसबरी की अपनी, टेस्को की अपनी टी बैग्स यूज़ किए, वो मुझे पसंद नहीं आए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका बिल्कुल कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा होता और आपको फिर जॉब पे जाना होता है, वो हार्डेस्ट होता है बिकॉज जॉब पे तो आपको जाना ही होता है। बट खैर, आई हैव पैक्ड माई लंच। आज मैं फिर से ओट्स लेके जा रही हूँ। आई एम कैरिंग एन एप्पल विद माई सेल्फ। आइडली आई वुड लाइक टू हैव पीनट बटर इसके साथ, और पीनट बटर मैंने जॉब पे नहीं रखा, तो मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा जार जो है पीनट बटर का मुझे जॉब पे भी रखना चाहिए। जिसमें आई हैव 1 बॉइल्ड एग बिकॉज ओट्स जो है प्रोटीन ओट्स हैं, बट आई लाइक टू हैव एग एज वेल। और ऑब्वियसली जब एग नहीं है तो मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी जो है ना वो पूरी नहीं होती। अब इसको मैंने शेक करना है। जब तक एग ना होना मेरे ब्रेकफास्ट में, मुझे लगता है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। देन आई हैव सैलड फॉर माई लंच, और इसमें जो है आई हैव चिकन एंड राइस विद अ वेरी नाइस मैगी सॉस। मैं दिखा देती हूँ कौन सी सॉस है। दिस इज़ द मसाला चिली सॉस बाय मैगी विच वी रियली लाइक ऑन आवर चिकन। तो ये अब ख़त्म होने वाली है। इट ओनली लास्ट अस अबाउट 3 months बिकॉज़ ये हम हर चिकन के साथ, जब भी हम चिकन पीसेस बनाते हैं उसके साथ रियली लाइक इट। I don't know if I should laugh on my music or what. You cannot even see me because इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त कि मेरे स्किन की ऊपर फ़ौरन से बारिश का पानी आ गया है ऑब्वियसली। तो सॉरी, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दीज साइकिल्स टू पास बाय कि मैं रास्ते में खड़ी हो गई हूँ बिकॉज विंड इतनी तेज़ है। अपेरेंटली कोई स्टॉर्म आई हुई है एंड दे हैव नेम्ड दिस स्टॉर्म समथिंग एज वेल। आई शुड गो बैक होम अभी, लेकिन लिटरली विंड मेरे सर पे, लाइक लिटरली ऑन माई फोर हेड, मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है दैट आई कुडंट सी एनीथिंग एनी मोर। इतनी बारिश है कि मैं कुछ देख नहीं पा रही, मेरी आंखें नहीं खुल रही बिकॉज इट्स गोइंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़। और ऑनेस्टली इतने टेरेबल दिन के बाद समझ भी नहीं आता कि जो दिन की बातें सोची होती हैं ब्लॉग में करने के लिए कि वो कैसे करनी है या क्या बात करनी है। बट आई थॉट I'll just add this because this is my life right now. मैं वैसे बड़ी प्यारी जगह पे खड़ी हूँ, यू कांट सी मी एट ऑल। ये पूरा रिवर है मेरे साइड पे। मैंने यहाँ पे खड़ी होकर थोड़ी सी ब्रेक लिया बिकॉज आई कुड नॉट, मेरी साइकिल की जो लाइट है उसकी बैटरीज डेड हो गई हैं, पीछे वाली लाइट भी जो है वो मेरी टूट गई थी, और दूसरी के ऊपर मेरी जैकेट आ रही है। सो इट्स हॉरिबल वेदर जिसमें मैं साइकिल कर रही हूँ। इट्स नॉट सेफ बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ियों ने अपना पूरा ये रूट ले लिया, वरना इट्स नॉट दैट बिजी। अभी तो कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी, ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा है आज। पर यार, दिस इज़ हाउ दिस स्टॉर्म लुक्स लाइक राइट नाउ। ये ट्रैफिक मेरे घर के बिल्कुल सामने, कभी यहाँ ट्रैफिक खड़ी नहीं होती और आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। मैं मशरूम लग रही हूँ इस वक्त लेकिन मैं सारा रास्ता जो है ऐसे ही आई हूँ। मैंने हेलमेट नहीं पहना होता, ये एक बहुत बड़ी जो थी मिस्टेक थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इतनी ज़्यादा विंड है कि मेरी साइकिल गिर गई है। मैंने खड़ा किया था अभी, मैं इसको बाइक स्टोरेज में जो कि यहाँ है इसको खड़ा करूँ, लेकिन गिर गई बिल्कुल। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी बट
ये सिचुएशन है इस वक्त यहाँ की। I generally look like this. Guys, this is my no makeup look. मैं असल में ऐसी लग रही हूँ, बाहर इतनी ज़्यादा मौसम की हालत बुरी हो रही है कि मैं नहीं बता सकती। I am actually so glad कि मैं अपने रेन ट्राउजर्स ले गई थी और मैं ये वाले शूज़ पहन के गई थी। बाकी आपने मेरी हालत तो देख ली है कि क्या हो रही है। Yeah, this is why I've been away for past 3 years from vlogging, even though I really wanted to, but now is the time. अगर मैं और कितनी देर अपने circumstances change होने का वेट करूँ just to start vlogging, जब मेरा इतना दिल करता है। Yeah, sorry for this content, but this is reality at the moment. ऑन अ सीरियस नोट गाइस, लाइफ जो है ना, इट इज़ अ जर्नी। तो जो भी टाइम होता है ना उसको एंजॉय करना चाहिए। और मुझे तो रिकॉर्ड करने का मोमेंट्स इतना मज़ा आता है कि अब मैं ये रिकॉर्ड करी थी तो उस वक्त आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग इट, बट इट वाज रियली रियली स्ट्रेसफुल एज वेल एट द सेम टाइम। खैर शुक्र है वीकेंड था और एक दिन के बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया ना रिकवर्ड। चैनल अनदर वीक हैज़ स्टार्टेड आफ्टर दैट स्टॉर्म वाला एक्सपीरियंस जिसमें मैं स्टक हो गई थी। खैर स्टक तो नहीं पहुंच गई थी मैं घर, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद आई टुक लाइक 3 days टू रिकवर फ्रॉम दैट। आई वेंट टू वर्क इन ओवर नेक्स्ट डे बिकॉज फ्राइडे था, उसके बाद सैटरडे संडे, आज मंडे है, सो आई टुक लाइक forever to recover and I honestly didn't record anything, so I will merge these 2 weeks and then post this vlog. But yeah, like you guys know that I work from home on Mondays, तो मैंने अभी अपना clinic complete किया है। I have changed, done my makeup today, which is not very common on Mondays, since I work from home, so I don't look after myself like that. But आज मैं थोड़ा बेहतर फील करना चाह रही थी क्योंकि मैं 3 दिन से बस रेस्ट मोड पे थी, रिकवर मोड पे थी, so I didn't do much and for some reason I had a lot of backache as well, so I was just resting a lot. तो खैर आज मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं, मैं मेकअप करती हूँ, तैयार होती हूँ, बेहतर फील करूँगी ना। आई रियली रियली लाइक माई मेकअप राइट नाउ। प्लीज़ इग्नोर माई हेयर, आई वॉश देम एंड आई डिडंट स्टाइल देम एट ऑल, सो दे लुक लाइक दिस, एंड प्लीज़ इग्नोर दैट बेड शीट on the door as well because I did a lot of laundry this weekend, so it's all over the place and I still have to, you know, just fold it and put it in the cupboards because ये dry हो रही थी। मैंने बड़ा मज़े का ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए। I've used देसी घी for omelette and bread today. Just by the way, देसी घी और ऑयल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता guys. It is the same thing, providing the same calories depending how much you add into cooking. और अभी जुनैद का ऑमलेट जो है वो इसमें है। Obviously in the bowl I've mixed it, made the batter. He will make his breakfast. He is sleeping at the moment because हमारी वर्क रूटीन जो है दोनों की बिल्कुल ऑपोजिट है। सो मैं अपना क्लिनिक कर चुकी हूँ। क्लिनिक के बाद मैं यूजुअली मंडे को ब्रेकफास्ट करती हूँ। अब आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई गो डाउन स्टेयर्स इन द लाइब्रेरी ऑफ माई अकोमोडेशन और वहाँ पे बैठ के मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और रिमेनिंग कुछ टास्क हैं मेरे फॉर फ्यूचर असाइनमेंट्स दैट आई हैव बीन गिवन एट वर्क, तो उन पे काम करूँगी। इट्स रियली नाइस एंड कोजी स्पेस and it's very similar to student accommodations that we have here in UK. So I'm so excited to show you the library today. इसे पता नहीं क्यों मैंने बाइट्स बना के अपने ऑमलेट के रख लिए हैं, बट दिस टेस्ट सो गुड। ये देखें जी, ये है हमारी अकोमोडेशन की लाइब्रेरी जो कि दिन के टाइम खाली होती है, कोई भी नहीं होता, लोग जॉब पे गए होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ गए होते हैं, तो ये सारी जगह हमारे पास ही होती है। हम काफ़ी यहाँ पर अक्सर आके काम कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। और ये मैंने बेड टाइम से पहले बेसिकली अपनी एक रूटीन सेट की है जस्ट टू यू नो रिलैक्स माई माइंड। और कोई थॉट्स जो ना वो मेरे जहन से निकल जाती हैं, इट हेल्प्स मी स्लीप सो मच बेटर, आई रियलाइज्ड। तो बस जुनैद मुझे हेल्प कर रहे थे कि मैं कौन से कलर्स सेलेक्ट करूँ, एंड मार्कर्स बेसिकली आर नॉट ग्रेट फॉर ये वाला पेपर, सो आई थिंक आई नीड टू गेट सम अदर टाइप ऑफ कलर्स। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है, इट फील्स लाइक थेरेपी इन डूइंग दिस। यूके का वेदर आजकल इतना ख़राब हुआ हुआ है कि जॉब पे जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन खैर मैं फुली पैक होके चली जाती हूँ। आई गॉट फ्री आफ्टर माई क्लिनिक। और लंच में मैंने ये कैन लिया था अपने लिए। इट इज़ सो गुड एंड इट हैज़ स्टीविया। इट्स नॉट एंटायरली हेल्दी बिकॉज इट स्टिल डज हैव शुगर। फाइनली मैंने अपना टेबल सेट कर लिया। मेरी कज़न ने इतनी क्यूट ये कार्ड्स बनाए थे मेरे लिए, मैंने अपनी कॉन्वोकेशन की पिक्चर्स भी ऐड की। आई वाज जस्ट गोइंग बैक होम और अभी जो है मैंने देखा है कि यहाँ पे रिवर के साइड पे एक बंदा लाइक रिवर की तरफ मुँह करके वो ग्रिल के साथ बैठा हुआ है। प्रॉब्ली ही वांट्स टू जस्ट जंप ऑफ।
लेकिन आई गेस कि किसी ने देख लिया होगा और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया होगा। तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दे ऑल ओवर, और उन्होंने कवर किया हुआ है, उसको होल्ड किया हुआ है। पीपल आर सो अवेयर दैट दीज थिंग्स कैन हैपन अराउंड लाइक रिवर साइड और सी साइड के दे इंस्टेंटली रिपोर्ट। और यहाँ पे लोगों को पता होता है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट उनके सामने होने लगे तो किन नंबर्स पे कॉल करनी है, या इफ़ यू आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ क्राइसिस तो किन नंबर्स पे आपने कॉल करनी है। एंड दीज नंबर्स दे वर्क 24/7, तो आपको फ़ौरन से हेल्प अवेलेबल होती है। कुछ भी हो जाए, ये मेरा फेवरेट पार्ट रहेगा। घर आके मैं तैयार हुई थी कि मैंने इंस्टाग्राम की रील्स बनानी थी 2-3, लेकिन मेरी फ़ोन की स्टोरेज है वो बिल्कुल फुल हो गई, और मेरी एनर्जी लेवल इस वक्त भी बहुत ज़्यादा लो है। जब मैं जॉब से वापस आई थी तो तब भी मेरे यही हालात थे, लेकिन मैंने खाना बनाना तो बहुत सारे काम करने थे, जिम भी जाना मैंने अभी। तो मैंने दाल रखी हुई है प्रेशर कुकर में, दाल बन रही है। वीडियोस मैंने नहीं बनाई, थोड़ी सी मैंने स्टोरेज क्लियर की थी ताकि मैं यूट्यूब के ब्लॉग एटलीस्ट कंटिन्यू कर सकूँ यहाँ से। फिर मैंने अपनी दाल रख दी है और आना है जिम, तो मैंने जाना है। लेकिन I'm gonna have this बिस्कॉफ की स्प्रेड, ये मैंने काफ़ी दिन पहले अपनी ग्रोसरी में ऑर्डर की थी, लेकिन मैंने अभी तक इसको नहीं खाया, तो मेरा एकदम से दिल किया कि मैं ये खाऊं। आई रियली डोंट वांट टू एज वेल, लेकिन दिल कर भी रहा है, तो बस मिक्स सिचुएशन चल रही है। और अगर आप लोगों ने ऑरेंज की वायरल चार्ट नहीं देखी तो I'm gonna create this video and soon upload on my Instagram. सो आजकल ऑरेंज की एक बहुत चार्ट वायरल चल रही है, सो मैं वो ट्राई करूँगी, आई पुट दैट ऑन माई रील, तो वो देखना ना भूलिएगा। इफ़ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एड माई इंस्टाग्राम का यूज़र नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने सुबह लंच के लिए पेस्टो पास्ता बनाया था, तो इतना सा लेफ़्ट ओवर रहता था। मैं लोटस स्प्रेड की बजाय ये ले रही हूँ। आई थॉट के लेट्स जस्ट नॉट हैव शुगर। मैंने सुबह भी चॉकलेट खाई है, सो इसलिए मैंने बहुत हिम्मत करके उसको वापस अंदर रख दिया, मे बी सम अदर टाइम, बट आई एम जस्ट गोना हैव दिस फॉर नाउ। मैं जॉब से घर आती हूँ ना तो मैं फ़ौरन अपना डिनर कर लेती हूँ, मैक्सिमम बाई 6 PM। 5:15, 17, 5:30 तक मैं आ जाती हूँ जॉब से घर वापस। मुझे बहुत भूख लगी होती है बिकॉज़ मैंने 12:30 का लंच किया होता है, लेकिन जिस दिन मैंने खाना बनाना हो तो उस दिन मुझे 7-8 o'clock हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर अदर टास्क एज वेल टू डू। तो इट्स वन ऑफ दोज डेज। इसी मुझे इतनी भूख लगी हुई है, सो आई एम हैविंग दिस लिटिल स्नैक, अदरवाइज मैं डायरेक्ट डिनर करती हूँ एंड दैट्स इट फॉर द डे। अच्छा, मुझे दालें बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये जो बेसिकली लेंटिल सूप होता है ना, ये मैंने इतना कॉमनली यहाँ पे देखा है अंग्रेज़ों को खाते हुए, पीते हुए बेसिकली, कि उनको देख के मेरा दिल करता है, क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, स्पेशली जब इसको देसी घी में बनाते हैं ना तो बड़े मज़े का लगता है। और मुझे पसंद है गार्लिक ब्रेड के साथ, तो मैंने गार्लिक ब्रेड के साथ ये खाया। और बीच में मैं जिम भी चली गई थी, जैसे आपने देखा है। यहाँ पे मैं फिर से अपने नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो रही थी, और मैंने वही दाल जो है राइस के साथ अपना मील लंच में पैक किया था। एप्पल एज़ यूजुअल मैं लेके गई थी, और इस दफ़ा मैंने पीनट बटर का जो है ना साथ में थोड़ा सा अपने कंटेनर में ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे एप्पल और पीनट बटर का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। एंड ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा फुलफिलिंग स्नैक होता है। अगर आप ये ले लेते हैं तो फिर आपकी कोई शुगर क्रेविंग्स हो, वो सारी चीज़ें भी बहुत हद तक कंट्रोल होती हैं, क्योंकि पीनट बटर में भी आपके पास हेल्दी फैट्स हैं, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है, और एप्पल से आपको नेचुरल शुगर मिल रही है, उसके साथ साथ फाइबर भी मिल रहा है। सो इट्स वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ स्नैक टू हैव। मेरा मग चोरी हो गया मेरे वर्क प्लेस से, अब मैं क्या करूँ? आई डोंट नो, आई थिंक मैं किसी और का मग यूज़ करूँगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हॉस्पिटल में आके नमाज़ पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। आई थिंक मुझे यही रूटीन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि घर जाने तक सारी नमाज़ें एक साथ हो जाती हैं और फिर बहुत मुश्किल होती है जब सारी नमाज़ों को एक साथ पढ़ना पड़ता है, और बिल्कुल एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो ये बेसिकली है हमारा मल्टी फेथ रूम। ये यूके में सारी यूनिवर्सिटीज़ में और वर्क प्लेसेस पे होता है। अनफॉर्चुनेटली जिस जीपी सर्जरी में मैं काम करती हूँ उसके अंदर तो कोई प्रेयर रूम नहीं है, लेकिन मेरे क्लिनिक्स होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में। तो इस हॉस्पिटल में मैं वीक में 2 बार आती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि वीक में 2 बार एटलीस्ट मैं यहाँ पर आकर नमाज़ ज़रूर पढ़ा करूँगी, ताकि एटलीस्ट 2 दिन की रूटीन जो है वो मैं ठीक से सेटल कर सकूँ इंशाल्लाह। तो आप लोग भी सब दुआ में याद रखिएगा, जो भी मुझे देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग वक्त पे नमाज़ पढ़ सकें और
अपनी जो फ़र्ज़ हैं उनको बेसिकली पूरा कर सकें। क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने क्लिनिक्स के लिए भी तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोकेशन पे जाना होता है और जाती हूँ और टाइम पे जाती हूँ, तो नमाज़ क्यों हम टाइम पे नहीं पढ़ पाते या क्यों उसको उस तरह से प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि इसमें सुस्ती कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। जब मेरे जहन पे इस बात की ज़िम्मेदारी है कि मैंने जाना है टाइम पे, क्लिनिक स्टार्ट करना है डिफरेंट लोकेशन पे, तो मैं एक डिफरेंट लोकेशन पे आके नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकती, जबकि मैं 2 दिन एटलीस्ट यहाँ आ रही हूँ। तो अभी मैंने अपने आप को ये गोल दिया है कि एटलीस्ट मैंने 2 डेज़ जिन दिन मैं इस हॉस्पिटल में आती हूँ, उन 2 दिनों में ज़रूर मैंने टाइम पे नमाज़ पढ़नी है यहाँ पर आके। और बड़ा सिमिलर सा टाइम भी है, जब क्लिनिक स्टार्ट होना होता है, ज़ोहर का टाइम होता है, तो यहाँ पे आके पढ़ी जा सकती है बहुत आराम से। और बाकी दिन में भी, बिकॉज माई GP सर्जरी इज़ ऑल्सो नॉट फार फ्रॉम हेयर, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो आई एम गोना कम हेयर एंड प्रे इंशाल्लाह। आई विल ऑल्सो डिस्कस दिस विद माई मैनेजर्स, दे आर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। रमज़ान में स्पेशली वो आके आपको खुद इनक्रेज कर रहे होते हैं कि आप टाइम बीच में मैनेज कर लो, यू कैन गो ड्यूरिंग ब्रेक्स एज वेल इफ़ यू वांट, लेकिन यू कैन एडिशनली रिक्वेस्ट फॉर इट। सो आई एम होपिंग कि दे विल अलाउ मी अदरवाइज़ एज़ वेल। तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में अब उनसे बात भी करूँगी, होपफुली आज या कल में। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं एंड यू लिव इन UK या किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो आप कभी भी जाकर अपने मैनेजर से, अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सम टाइम, स्पेशली विंटर्स में जब सारी नमाज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट टाइम में आने लग जाती हैं आगे पीछे, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप घर जाके नमाज़ों को टाइम पे पढ़ सको। तो आई थिंक इस तरह के टाइम पे तो ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और बात करनी चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, पहले इस मल्टी फेथ रूम में ये नहीं थी। इन्होंने एक रजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे ना सब ने वो चीज़ें लिखी हैं जिसकी वजह से दे आर फीलिंग ग्रेटफुल या थैंकफुल हैं। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, सच अ गुड थिंग टू हैव, इट्स सच अ लवली रिमाइंडर कि कितनी सारी चीज़ें हैं शुक्र करने के लिए हमारे पास, और हमें हर वक्त जो है ना शुक्र करते रहना चाहिए। जॉब से वापसी पे हैड टू कलेक्ट एन ऑर्डर, तो मैं बाहर चली गई थी डायरेक्ट वहीं पे वो कलेक्शन के लिए, और वहाँ पे मुझे ना ये बहुत क्यूट बैम्बू लिड के साथ ना ये जार्स नज़र आ के ना, वाज लुकिंग फॉर जार्स जो कि स्क्वायर शेप में होते हैं ना, बिकॉज़ मेरी जो यहाँ पे अकोमोडेशन के आप ये देख सकते हैं बहुत छोटी सी, प्लीज़ इग्नोर कि गंदा हुआ है, मुझे खुद OCD हो रही है, लेकिन ये देखें कि इसकी हाइट जो है ना वो बहुत कम है। तो अब इसमें ऑब्वियसली चीज़ें उस तरह से लंबे कंटेनर्स नहीं आ सकते जिसमें मैं स्पेगेटी या पास्ता वगैरह स्टोर कर सकती हूँ, बिकॉज़ यूजुअली लंच में इसी तरह की चीज़ें मैं लेके जाती हूँ, तो ये मेरे पास अक्सर होती हैं। और पैंट्री वगैरह का कोई अभी यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो स्पेस नहीं है उसके लिए। तो जो भी होता है मुझे यहाँ पर इस तरह से रखना ना बहुत बॉदर करता है। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी होती है ना इस तरह के कंटेनर्स में, तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। मैंने स्पाइसेस के लिए भी कुछ जार्स लिए थे, ये मैंने आइकिया से लिए थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि मुझे सबसे रीज़नेबल जो है ना वो आइकिया पे ही समझ आ रहे थे, लेकिन ये यूजुअल जो साइज़ होता है ना उनसे छोटे हैं, इनके साथ कोई लेबल्स नहीं थे। आई ऑर्डर्ड सेपरेट लेबल्स फ्रॉम अमेज़ॉन, लेकिन वो लेबल्स जो अमेज़ॉन के थे वो भी इनके ऊपर स्टिकी नहीं हो रहे थे, तो ये बहुत वेस्ट ऑफ मनी था। बट अभी के लिए आई एम यूजिंग यही। यहाँ पे थोड़े बड़े जार आ सकते थे क्योंकि स्पाइस जार्स ऑब्वियसली इससे थोड़े बड़े साइज़ के चल सकते हैं इतनी सी स्पेस में। बट या अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, आई हैवंट टच्ड दिस अगैन, बट आई हैव दिस ऑन माय माइंड कि मुझे कुछ बेटर जार्स लेने हैं। ये वाले भी मैंने आइकिया से ही लिए थे, ये थोड़े बेटर हैं बिकॉज़ ये इस तरह से भी आप स्टैक कर सकते हो, स्पेस बड़ी अच्छी मैनेज हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें चीज़ें आ जाती हैं। ये बाय द वे कसूरी मेथी है, इससे आप किसी भी खाने में डालो ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अभी बहुत ऑर्गेनाइजर्स लेने का मेरा हर वक्त दिल कर रहा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ना साइज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में हूँ इस वक्त कि मुझे इन अलमारियों के हिसाब से जो है ना ऑर्डर करने हैं। इवन दो ये एडजस्टेबल हैं, सो आई एम गोइंग टू मेजर दैम सम टाइम, और फिर मैं ये सारे प्रोटीन शेक और ओट्स वगैरह के लिए भी ना सेपरेट इस तरह के कंटेनर्स ऑर्डर करूँगी इंशाल्लाह, ताकि मेरे जहन को सुकून आए। अभी 86 इन कंटेनर्स में मैंने ये अपनी ग्रेनोला को ऐड कर दिया है, चिया सीड्स ऐड कर दिए हैं। ये मेरे पास एक दाल पड़ी हुई थी तो मैंने वो डाल दिया बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी थी। एक और पैकेट भी पड़ा है तो मैंने इसको इसमें स्टॉक कर दिया है। ये मेरे ओवरनाइट थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन में है।
गाइस एज़ यूजुअल मेरी हालत को प्लीज़ इग्नोर करें। मैं जॉब से आके रिलैक्स कर रही हूँ और मैंने फाइनली अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर लिया, जो आपने इस क्लिप से पहले सब कुछ देखा है। दिस इज़ एक्चुअली थर्ड वीक, हम तीसरे वीक पे पहुँच चुके हैं। मैंने पिछले 2 हफ्ते से कुछ पोस्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं वीकली पोस्ट करूँगी, लेकिन पिछले 2 वीक्स इतने हेक्टिक थे, इतनी ऑन एंड ऑफ चीज़ें हो रही थी जो ऑब्वियसली इस व्लॉग में नहीं है। I wasn't thinking that I'll be talking about food what I eat in a day or something, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह का व्लॉग लग रहा है, तो आई थिंक उसके टाइटल वगैरह में भी इस वीडियो के कुछ ऐसा ही ऐड करी होंगी। बट या आई थॉट मैं इसकी क्लोजिंग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कोई क्लोज भी नहीं मैंने अपने इस व्लॉग का रिकॉर्ड किया। लेकिन आई एम स्लोली गेटिंग इन टू द रूटीन एंड आई एम होपिंग कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरी पेंडिंग पे है ना डिस्कस करने वाली, वो मैं इसी तरह के वीकली या डेली व्लॉग्स के अंदर ऐड कर दूँ, क्योंकि मेरी ऑनेस्टली रूटीन हर दिन की इतनी हेक्टिक होती है कि प्लीज़ इग्नोर, माई हस्बैंड इज़ हैविंग हिज गेम टाइम विद हिज फ्रेंड्स। तो पीछे से जो है उनकी वो आवाज़ अब इसमें आ रही होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट यार यही सब कुछ चल रहा होता है पूरे दिन में, कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा होता है। जॉब पे कुछ हैपनिंग हो जाता है, आते जाते हुए जॉब पे कुछ हैपनिंग हो जाता है, घर आके मैं थकी हुई, ये मेरी हालत हो रही होती है। बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ इन दिस टाइम। और मैं फर्दर जो है वेट नहीं कर सकती फॉर द परफेक्ट टाइम, क्योंकि अब मैंने बहुत आई लर्न इट दी हार्ड वे एक्चुअली, कि परफेक्ट टाइम जो है लाइफ में कभी भी नहीं आता। So there is no perfect time to start doing something that you really want to. And if you're watching this video, please have some motivation from me. मुझे भी बहुत टाइम लगा है. It took me 3 years to actually start to do this. मतलब इससे 3 साल पहले भी, लाइक पिछले अगर 3 साल में देखूँ बेसिकली, तो दे हैव बीन सुपर हेक्टिक, मतलब ऑलमोस्ट इतने ही हेक्टिक जितने अभी हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा हस्बैंड है तो थोड़ी सपोर्ट होती है, घर आकर एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट होती है एटलीस्ट, कोई है। लेकिन इससे पहले ना वो भी नहीं थी। तो लिविंग अब्रॉड इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ हाउ यू लर्न टू इवेंचुअली लिव ऑन योर ओन। और एक आपको एक इंडिपेंडेंस फील होती है, आप बहुत चीज़ें लर्न करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अ जर्नी। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है व्लॉग रिकॉर्ड करने में भी अब। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब इसी तरह व्लॉग्स में चलते फिरते वीकली व्लॉग्स में कुछ इंपॉर्टेंट भी एक चीज़ डिस्कस कर ली, जो बेसिकली बहुत देर से पेंडिंग पे जा रही है। सो डू लेट मी नो हाउ you like this idea or what you want me to talk about next. But it was lovely recording this for all of you, and now editing as well. But inshallah, can't wait to see you in another vlog at some other time. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. If you have not subscribed to my channel, don't forget to subscribe and like as well, or share with your friends. Bye.